ले लें। और रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये मामला तो लग रहा है जैसे अभी फिलहाल ये एक गुत्थी हो गई है जो उस राज्य का नाम ले रही है। मेरा सवाल ये है कि जो डॉक्टर अभी कार्यरत हैं उन पर ये लागू नहीं होना है, जो नए डॉक्टर्स आने वाले हैं उन पर ये लागू होगा, चाहे वो एलोपैथी के हों या एमबीबीएस के हों या आयुर्वेद के हों, आयुष के हों। तो आखिर ये जो अभी पेन डाउन स्ट्राइक है वो क्या जो कार्यरत डॉक्टर्स हैं जिन पर यह फैसला लागू नहीं होगा वो भी उनके सपोर्ट में आ गए हैं? जी हाँ, देखिए सभी जो डॉक्टर फर्टर्निटी है वो एकजुट है इस मसले को लेकर। आज जो वार्ता हुई, भले ही जो डॉक्टर्स हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एक दायरे में सीमित दायरे में उन्होंने अपनी बात कही है कि वार्ता हुई है, आश्वासन उन्हें सरकार की तरफ से मिला है, लेकिन कुल मिलाकर आज की जो बैठक थी वो पूरी तरह से बेनतीजा रही। कोशिश जो है डॉक्टर एसोसिएशन की ये थी कि स्वास्थ्य विभाग को ये कहा जाए कि ये तो अधिकार है एनपीए डॉक्टर्स का, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भी इस फैसले की जानकारी नहीं थी, ये तो वित्त विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है, जबकि यह फैसला कैबिनेट ने लिया है, तो इस पर भी सवाल कहीं ना कहीं है। अब जो है आश्वासन यहां से मिला है कि मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की जाएगी, उसके बाद देखिए क्या कुछ होगा, क्या इनकी जो मांगे हैं, जो एनपीए का मसला है वो सुलझ जाएगा, क्या राज्य सरकार फिर से ये फैसला लेगी कि जो डॉक्टर भर्ती होंगे उन्हें एनपीए जो है मिलेगा। बड़ी बात इसमें ये निकल कर आ रही है कि जो स्ट्राइक है वो खत्म नहीं हुई है, वो एक हफ्ते तक जारी रहेगी। हालांकि वो 1.5 घंटे तक जो है पेन डाउन रहेंगे सभी डॉक्टर्स, सुबह 9:30 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी। लेकिन साथ ही जो डॉक्टर्स एसोसिएशन ये कह रही है कि अस्पतालों में मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी, कोई भी ऑपरेशन टाले नहीं जाएंगे, इसी तरह डेंटल सर्विसेज भी चलती रहेगी, लेबर रूम चलते रहेंगे, जितनी सुविधाएं हैं वो चलती रहेंगी, मरीज जो है देखे जाएंगे। लेकिन उनका ये जो है प्रोटेस्ट है ये एक हफ्ते तक जारी रहेगा, पेन डाउन रहेगा, मरीज को ये जरूर देखेंगे, ऐसा डॉक्टर्स ये कह रहे हैं। लेकिन अब सरकार के समक्ष जो है परेशानी ये है, सरकार ये कह रही है कि व्यवस्था परिवर्तन का दौर है, कड़े फैसले लेने होंगे, और जो आर्थिक स्थिति जिस तरह से हिमाचल की है उसको देखते हुए अब ये देखना होगा कि कितना बोझ राज्य सरकार पर पड़ेगा। क्या सुखू सरकार इन डॉक्टर्स के आगे झुक जाएगी? ये अधिसूचना जो वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्या ये अधिसूचना वापस होगी? मुख्यमंत्री के शिमला जो स्वास्थ्य मंत्री है वो सीएम से क्या बात रखते हैं और फिर सीएम का इस पर क्या स्टैंड होगा, सरकार क्या फैसला लेगी, ये भी देखना होगा। आगे बढ़ते हैं।